गर्मियों की दोपहर थी। बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक विशाल लोहे के गेट पर पड़ी। वो गेट इतना विशाल था कि उसकी शुरुआत और अंत कहाँ हो रही थी, इसका कोई उत्तर ही नहीं बता सकता था। देख रहे हो दोस्तों, ये गेट कितना विशाल है। हाँ, देख रहे हैं। लेकिन आखिर इस गेट को इस काले पर्दे से क्यों ढका गया होगा, वो नहीं पता। ए चिंटू, ये देख। क्या? यहाँ पे कुछ लिखा है। क्या? अरे पढ़ने तो दे। गांव वालों से विनती है कि कृपया इस पर्दे से छेड़खानी ना करें। कहा जाता है कि सालों पहले इस गांव में राजा को एक नर्तिका से प्यार हो गया था। राजा और नर्तिका के विवाह से बड़े बड़े पंडितों को दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने उस नर्तिका को षड्यंत्र से मार दिया। और जब राजा को ये बात पता चली तो उसने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त किया। तब से लेकर आज तक राजा की आत्मा इस गांव पर श्राप की तरह मंडरा रही है, इसीलिए अब इस गांव में कोई नहीं रहता। कृपया आप भी इसकी शांति को भंग ना करें। ओह, तो इस पर्दे के पीछे एक गांव है और वो राजा का भूत है। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे यार रवि, तू चुप हो जा। वैसे दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? मुझे नहीं लगता कि यहाँ राजा का भूत है। क्यों ना हम इस गेट को पार करके उस ओर चले जाएं? क्या पता हमें कोई खजाना मिल जाए। खजाना? चिंटू, तू पागल हो गया है, हमें चुपचाप घर चलना चाहिए। अरे लेकिन रवि सही कह रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। काले पर्दे के पीछे का राज क्या था, ये बच्चों को पता चल चुका था और वो घर लौट चुके थे। लेकिन चिंटू को राजा की कहानी कुछ हजम नहीं हुई थी। उसे रह रहकर लग रहा था कि उस पर्दे के पीछे जो गांव है, वहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसे सबसे छिपाया जा रहा है। लेकिन अकेला चिंटू क्या ही कर सकता था। उसने उस गांव की बात अपने दिमाग से निकाल दी और दूसरे दिन से चुपचाप अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने लगा। एक दिन चिंटू अपने पापा के साथ बाहर गया था और उन्हें वापस आते आते काफी रात हो चुकी थी। पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? हाँ बेटा, सो जाओ। हम जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं तुम्हें उठा दूंगा। पापा की बात सुनकर चिंटू चुपचाप गाड़ी में सो गया। बहुत देर बाद अचानक चिंटू के चेहरे पर कुछ रोशनी आ गिरी और उसकी नींद टूट गई। वो रोशनी आखिर कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए चिंटू ने बाहर देखा तो वो चौंक गया। चिंटू ने देखा कि कुछ लोग खुफिया कपड़ों में उस पर्दे के पीछे वाले गांव में प्रवेश कर रहे थे। चिंटू की नींद उड़ गई थी। जिस विषय को उसने पीछे छोड़ा था वो फिर उसके दिमाग में घूमने लगा था। आखिर उस गांव में कौन सा राज छुपा था? दूसरे दिन चिंटू ने सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी। क्या कुछ लोग रात में उस गांव में प्रवेश कर रहे थे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब वो कहानी झूठी थी? बिल्कुल। लेकिन आखिर ये झूठी कहानी क्यों फैलाई होगी, वही तो अब पता लगाना है। चिंटू ने तय कर लिया था कि वो पर्दे के पीछे वाले गांव का सच सबके सामने लाकर रहेगा। उसने एक तरकीब निकाली जिसमें उसने गांव के सरपंच जी को शामिल कर लिया था। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी को ऐसी झूठी कहानी बताकर फंसाना अच्छी बात नहीं, इसीलिए इसके पीछे जो कोई भी है उसे सबके सामने लाने के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सरपंच जी का साथ पाकर बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। एक रात चिंटू नींद में बड़बड़ाने लगा, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो। चिंटू को इस हालत में देखकर उसके घर वाले चिंतित हो गए। अरे ये बच्चे को क्या हो रहा है? चिंटू, चिंटू! माँ के लाखों बार आवाज देने पर भी चिंटू ने आंखें नहीं खोली। इसलिए चिंटू की माँ ने उसके चेहरे पर पानी के कुछ बूंद छिड़के
और चिंटू हड़बड़ाते हुए नींद से उठ गया। माँ, माँ। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? माँ, मुझे बहुत बुरा सपना आया। बुरा सपना? क्या था उस बुरे सपने में? पापा, मैंने सपने में देखा कि एक राजा था जो रो रहा था। फिर मैं उसके पास चला गया और उससे पूछने लगा कि बात क्या है। फिर उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि उससे गलती हुई। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसे मारने वालों से उसने बदला ले लिया है। अरे, ये तो उस पर्दे वाले गांव की कहानी है। हाँ, लेकिन जब राजा का बदला पूरा हो चुका है तो फिर वो रो क्यों रहा था? क्योंकि उसने कहा कि सालों बीत गए, लेकिन वो आज भी उसी हवेली में भटक रहा है, जिसके डर के कारण लोगों ने उस पूरे गांव को खाली कर दिया और अब वो गांव वीरान हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इस साल देवी की महापूजा के बाद यहाँ से चला जाएगा। क्या सच में? हाँ माँ, वो गांव अब मुक्त होने वाला है। चिंटू की बात सुनकर उसके घर वाले खुश हो गए और चिंटू के सपने की बात पूरे गांव में फैल गई। इसका नतीजा था कि लोगों में चर्चा बढ़ गई। इतने सालों बाद आखिर सबको उस पर्दे के पीछे क्या है वो देखने को मिलने वाला था। दूसरे दिन गांव में देवी की महापूजा की वजह से चहल पहल बढ़ गई थी। लोग खुशी से झूम रहे थे। आखिरकार महापूजा शुरू हुई और सारे लोग उसमें उत्साह से शामिल हो गए। उसी बीच, चिंटू, तुम्हारे सपने के नाटक वाली बात तो काम कर गई। हाँ ना, पूरे गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, सब आजाद होंगे, यही बातें चल रही हैं। यही तो चाहिए था हमें। अब बस पूजा खत्म होने की देर है, फिर इन सब के पीछे कौन है ये सबके सामने आ जाएगा। चिंटू और उसके दोस्त विश्वास से भरे थे। तभी महापूजा खत्म हुई, ऐसी घोषणा कर दी गई। पूजा के बाद सब अपने अपने घर चले गए और शांति से सो गए। लेकिन बीच रात चिंटू, किरण और रवि चुपचाप उस पर्दे के गेट के यहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई नहीं है। वो निराश हो गए थे। अरे चिंटू, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हाँ। तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। वो तीनों सतर्क हुए। तभी वहाँ पर सरपंच आ गए। बच्चों, कुछ पता चला? हाँ, शायद वो लोग अंदर ही हैं। हमने अभी कुछ आवाजें सुनी। ठीक है, मैंने भी पुलिस को बता दिया है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी। लेकिन बीच रात चिंटू, किरण और रवि चुपचाप उस पर्दे के गेट के यहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई नहीं है। वो निराश हो गए थे। अरे चिंटू, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हाँ। तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। वो तीनों सतर्क हुए। बच्चे और सरपंच उस गेट के बाहर डट कर खड़े थे। तभी वहाँ पुलिस भी आ गई। उन्होंने उस पूरे गेट को घेर लिया था, लेकिन बहुत वक्त के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। सब निराश हो गए। आखिरकार सबने मिलकर चले जाने की बात की कि तभी उस गेट पर हलचल हुई। कोई गेट की कड़ी खोलकर बाहर आ रहा था। सबकी सांसें धीमी होने लगी और धड़कनें तेज हो गईं। आखिरकार जिस बात का इंतजार था वही हुआ। उस गेट के बाहर दो लफंगे बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर बाहर आ गए। अरे ये क्या? फंस गए। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। आखिर वो दो चोर पकड़े ही गए। पुलिस को उनकी पोटलियों से ढेर सारा सोना और चांदी के सिक्के मिले। ये सब देखकर पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने उन चोरों से पूछताछ की। तब ये बात सामने आई कि दरअसल हम चोर नहीं हैं, हम इस खजाने के रक्षक हैं। राजा के जाने के बाद हमारे परिवार पर उस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन इतने सालों बाद अगर किसी को इस खजाने के बारे में पता चलता तो ये खजाना सरकार जब्त कर लेती और हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सालों से चली आई अफवाह को हमने बरकरार रखा ताकि वो खजाना हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए।
माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? लोगों को अपने लालच के लिए फंसाया है। तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। आखिर पुलिस की मदद से सच सबके सामने आ गया। साथ ही पूरे गांव की तरफ से चिंटू, रवि और किरण का सम्मान भी किया गया।